और हम आपको सीधे लिए चलेंगे वॉशिंगटन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ओवल हाउस तक पहुंच रहे हैं और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वॉशिंगटन डीसी से। और आज एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता का दौर चलेगा राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ, और तमाम नजरें होंगी कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उठते हैं। और जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही है कि जो पिछले 2 साल में दोनों देशों की तरफ से उठाए गए हैं, जिस तरह से संबंधों में एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा देखने को मिली है, उन सारी बातों को आगे बढ़ाया जाएगा और कई नई शुरुआत भी हो सकती है। इस पे भी निगाहें टिकी हुई हैं। जो पूरा प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंच रहा है और आप देख रहे हैं ये ओवल हाउस का नज़ारा। यहीं पे द्विपक्षीय वार्ता का दौर शुरू होगा और प्रधानमंत्री जा चुके हैं। इसके अलावा जो प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं वो भी वहां पहुंच चुके हैं और नजर होगी कि जिस तरह से पिछले 2 सालों में हमने देखा है किस तरह से राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बीच 6 मुलाकातें हो चुकी हैं। और इसलिए भी खास है क्योंकि कहा जा रहा है कि ये एक नई गर्मजोशी जो दोनों देशों के बीच में रिश्तों की है और वो तमाम बातों में दिखती है, चाहे आर्थिक संबंध हो, सामरिक संबंध हो, चाहे कूटनीतिक संबंध हो, उन तमाम क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में जो नई गर्माहट आई है, इसलिए खास तौर पर पूरी दुनिया की नज़र है कि इस जो आज द्विपक्षीय वार्ता होनी है उससे क्या निकलेगा। और आज के कार्यक्रम की हम बात करें तो आज द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रेस स्टेटमेंट होना है, उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री के सम्मान में लंच का आयोजन भी किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपनी 6 दिवसीय विदेश यात्रा के सबसे अहम पड़ाव यानी अमेरिका में हैं। बीती रात वो स्विट्जरलैंड से वॉशिंगटन पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। जिस तरह से पहले दिन हमने देखा भी, पीएम अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करने के अलावा अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी कल संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री को अमेरिकी कांग्रेस के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करने का भी न्योता मिला हुआ है, जिसके हम गवाह कल होंगे। और इस तरह वो ऐसा करने वाले 5वें भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात में पीएम द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। और आइए आपको बताते हैं कि क्या है पीएम का अमेरिका में कार्यक्रम, इन पे हम नजर डालते हैं। जिस तरह से अभी हमने देखा कि थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति ओबामा से बातचीत उनकी होगी। इसके बाद जो दूसरे दिन का कार्यक्रम है हम देख रहे हैं, राष्ट्रपति ओबामा से बातचीत होगी। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं ओवल हाउस, हमने दृश्यों में देखा, और प्रेस स्टेटमेंट होगा। इसके बाद कहा जा रहा है 1 घंटे लगभग बातचीत ये चलेगी। उसके बाद रात 10 बजे भारतीय समय के अनुसार राष्ट्रपति ओबामा की ओर से लंच का आयोजन किया गया है भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए। और इसके अलावा जो तीसरा दिन होगा यानी कल का जो दिन होगा वो 8:30 बजे लगभग इसी वक्त अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बेहद खास मौका होगा इसलिए कि ऐसे महज सिर्फ 5वें प्रधानमंत्री होंगे जो संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे अमेरिका में। तो ये जो है पूरा जो उनका जो कार्यक्रम है उसकी एक तस्वीर हम देख सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो वार्ता है वो आज थोड़ी देर में शुरू होगी। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, प्रेस स्टेटमेंट का इंतजार होगा। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री और प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में जो लंच का आयोजन किया गया है वो भारतीय समय अनुसार 10 बजे। और कल की जो महत्वपूर्ण जो गतिविधि होगी वो अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और नजर है इसलिए भी कि जिस तरह से रिश्तों में गर्माहट आई है दोनों देशों के बीच, वो कई बातों को बताती है। जिस तरह से दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र एक दूसरे के साथ उनके संबंधों की शुरुआत हुई है, एक नई गर्माहट आई है। हम साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से आर्थिक गतिविधियों में और कई ऐसे बड़े मुद्दे, चाहे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, इन तमाम मसलों पे दोनों नेता, अगर राष्ट्रपति बराक ओबामा की हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो कई मंचों से, और ये भी विश्लेषक
लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 2 सालों में 6 मुलाकातें हुई हैं अलग अलग जगहों पे, वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से दोनों देश एक दूसरे से ज्यादा बेहतर संबंध के लिए उत्सुक दिखते हैं। और हमारे साथ वाशिंगटन से सीधे जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा। ऋतु, सबसे पहले यही कि हमने दृश्यों में देखा प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वार्ता के लिए, और जिस तरह से काफी उम्मीदें हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे वार्ता होने की संभावना है, वहां से हमें बता सकते हैं आप? ओपी, दोनों देशों के बीच ये जो मुलाकात होनी है ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिससे एक लंबे समय से बातचीत चली आ रही है और उसमें हो सकता है कुछ समझौते हों, जिनमें से रक्षा और सामरिक दृष्टि क्षेत्र के में कई समझौते होने की उम्मीद है। इसी के साथ व्हाइट हाउस के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा था कि जो बातचीत का एजेंडा रहेगा उसमें क्लाइमेट चेंज है, रिन्यूएबल एनर्जी है, रक्षा और सुरक्षा है। हम नहीं मानते हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो बदलाव आया है और एशिया में जो एक तरह से कह सकते हैं एक संतुलन बनाने का जो एक प्रयास अमेरिका का रहा है और उसमें साझेदार भारत को वो बनाना चाहता है। और एशिया में आप भी जानते हैं कि आतंकवाद को लेकर जिस तरह से चीन और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य समझौते हो रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए उस संतुलन को बनाए रखने के लिए उसमें एक बड़ी भूमिका भारत की भी हो सकती है, अमेरिका की हो सकती है। और इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि ये जो आज बातचीत होगी उसमें उस क्षेत्र में उस दृष्टि से कुछ बड़े समझौते हो सकते हैं। जी ऋतु, निश्चित तौर पर बिल्कुल निश्चित तौर पर निगाहें होंगी कि वो कौन कौन से मसले हैं। और जैसा कि आपने बताया कि चाहे जलवायु परिवर्तन का मसला हो, आतंकवाद का मसला हो, तकनीकों के स्थानांतरण का मसला हो, इस पे भी निगाहें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ीलैंड के सफर को आगे बढ़ाते हैं और भारतीय समय के अनुसार बीती रात प्रधानमंत्री मोदी स्विट्जरलैंड से वॉशिंगटन पहुंचे, जैसा कि हमने आपको बताया। और गर्मजोशी भरे आगवानी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज्ञात सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कोलंबिया दी और उसके अलावा कोलंबिया यान दुर्घटना में मारे गए लोगों के साथ कल्पना चावला को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं आज उन्होंने वॉशिंगटन में अमेरिकी थिंक टैंक के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात में ऐसे लोग शामिल थे जो अमेरिका की विदेश नीति में अहम भूमिका अदा करते हैं। लेकिन इन सब के बीच खास बात थी वहां मौजूद आम भारतीय लोगों का उत्साह। पीएम के अमेरिका दौरे का पहला दिन बेहद व्यस्त रहा। उन्होंने न केवल एक सांस्कृतिक समारोह में शिरकत की, बल्कि कोलंबिया शटल हादसे में जान गंवाने वाली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला सहित अन्य लोगों को श्रद्धांजलि दी और थिंक टैंक से मुलाकात भी की। वॉशिंगटन पहुंचने पर पीएम मोदी सबसे पहले अर्लिंगटन राष्ट्रीय समाधि स्थल गए, जहां उन्होंने अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम ने कोलंबिया मेमोरियल में कोलंबिया यान दुर्घटना में मारे गए अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हादसे में मारी गई भारतीय मूल की कल्पना चावला के पति एवं परिजन, नासा के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके पिता से भी मुलाकात की। अमेरिका के विदेश मंत्री एस्टन कार्टर भी प्रधानमंत्री के साथ थे। टूम ऑफ द अननोन्स उन अमेरिकी सेवा सदस्यों को समर्पित स्मारक है जिन्होंने अपनी जान गंवाई, लेकिन उनके शरीर के अवशेषों को पहचाना नहीं जा सका। इसे उनकी एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक रूप के रूप में देखा जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि इसके जरिए उन्होंने अमेरिका वासियों से एक भावनात्मक रिश्ता बनाने का प्रयास भी किया है। पीएम मोदी को अपनी अमेरिका यात्रा के पहले दिन ही एक खास तोहफा भी मिला। ब्लेयर हाउस पहुंचे प्रधानमंत्री को 12 प्राचीन मूर्तियां भेंट की गई। पीएम को भेंट की गई मूर्तियों को तस्करी करके अमेरिका ले जाया गया था, जिसे बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने जब्त किया था। पीएम मोदी ने अमेरिका प्रशासन और राष्ट्रपति ओबामा को इसके लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि ये वो अमूल्य धरोहर हैं जो हमें अपने अतीत और इतिहास से जोड़ती हैं। हमारे लिए ये ऐतिहासिक विरासत जो हमें हमारे भव्य भूतकाल के साथ जोड़ती हैं, हमारी आस्थाओं के साथ जोड़ती हैं। इसके बाद पीएम ने वॉशिंगटन में अमेरिकी थिंक टैंक के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में ऐसे लोग शामिल थे जो अमेरिका की विदेश नीति में अहम भूमिका अदा करते हैं। इन लोगों के साथ पीएम ने कई अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विस्तार से बात की। The aim of the interaction was to understand from them how they see global trends in the coming years, the challenges, and what US and India could work together. कुल मिलाकर पीएम के अमेरिकी दौरे का पहला दिन काफी व्यस्त रहा।
अब पीएम अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करने के अलावा अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वो 5वें भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। 5 देशों की यात्रा के चौथे पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सोमवार को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी एयरबेस पर पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने जिस तरह से उनका स्वागत किया, उससे साफ हो गया कि यात्रा को लेकर दुनिया के इस ताकतवर देश में कितना उत्साह है। वॉशिंगटन डीसी से ऋतु वर्मा और अरुण शर्मा के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।